Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is finite automata, and especially we will discuss about the non-deterministic finite automata. We are dividing this concept of non-deterministic finite automata into two or three parts. So in part number 1 we will discuss the basics about the NFA, the basic definition, the formal definition of NFA. Then we will introduce a new concept related to NFA with empty string. So how NFA is different from DFA, and plus how NFA is different from TG. So these are the topics. So here is the agenda. Here are the topics related to today's lecture. The non-deterministic finite automata, simply we know it as NFA or NDFA. NFA formal definition, what is the difference between DFA and NFA, and then we will convert the given FA into the NFA. So we will find also the FA, TG, NFA relations, introduce empty string and so on. बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड हमने जिनको डिस्कस करना है, और इसमें हम थ्रू आउट इस लेक्चर के अंदर जो है वो अपने इस कंसेप्ट को मैच्योर करेंगे कि NFA बेसिकली है क्या, और किस तरह से हम जो पहले एक ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं जो कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये उससे किस तरह से डिफरेंट है, ताकि हम देख सकें कि ये जो न्यू फ्लेवर है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा का, कि बेसिकली ये कहाँ पे लाई करता है, इसका रिलेशन अगर हम बात कर रहे हैं TG से क्या होगा, इसका रिलेशन जो है वो DFA के साथ क्या होगा. तो इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों का एक ओवरव्यू लेना है और अपने कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड उनको देखना है. तो इसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि NFA के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास टास्क हैं, जो भी हमारे पास असाइनमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे इससे रिलेटेड, वो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So what is non-deterministic finite automata? Simply this is known as in short form NFA or NDFA. So by definition, an NFA is a TG with a unique start state and a property of having single letter as label of transitions. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे जितनी हमने इसकी रीडिंग की है उसमें हमें नजर आ रहे हैं. नंबर 1 कि हमारे पास NFA जो है वो एक TG की ही तरह है, और लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि इसमें हमारे पास कंफर्म होगा कि इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होगी. इसके मुकाबले में जब हमने ट्रांजिशन ग्राफ को पढ़ा था तो वहां पे हमने ये देखा था कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बेसिकली जो है उसमें एट लीस्ट 1 इनिशियल या स्टार्ट स्टेट हो सकती है. तो इसका मतलब है कि अगर एट लीस्ट है तो वो एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट्स भी हो सकती हैं, और उससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो हमने वहां पे देखी थी. अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि NFA जो है वो TG जरूर है, लेकिन पार्शली TG है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी जो है वो सिर्फ एक है कि इसमें इनिशियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है. दूसरी क्वालिटी इसकी जो है हमारे पास, एंड अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिंगल लेटर एज लेबल ऑफ ट्रांजिशंस. अगेन हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो स्पेशलिटी है ट्रांजिशन ग्राफ की वो ये है कि आप जो है वो अपने ट्रांजिशन लेबल के ऊपर, कि जब भी एक स्टेट से दूसरी पे या एक लूप को यूज करते हैं, एक ट्रांजिशन को यूज करते हैं, तो वहां पे आप जो है वो सब स्ट्रिंग को यूज करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर. उसमें भी पॉसिबल है कि आप सिंगल लेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर हमने ये वाकईतन बताना हो कि हमारे पास ये कंफर्म TG है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जिसमें TG की क्वालिटी नजर आए, तो उस केस में फिर हम अपनी ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो सब स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं. लेकिन यहाँ पे NFA के अंदर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिशन के ऊपर सिंगल लेटर का लेबल हम यूज करेंगे, मीन सब स्ट्रिंग का इसमें कंसेप्ट नहीं है. तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिए कि TG के अंदर एटलीस्ट 1 स्टार्ट स्टेट होती है, और NFA के अंदर हमारे पास कंफर्म यूनिक 1 स्टार्ट स्टेट होगी. इसी तरह हमारे पास जो ट्रांजिशन लेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम TG के अंदर जो है वो सब स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन NFA के अंदर हमारे पास जो है वो कंफर्म सिंगल लेटर की ट्रांजिशन होगी. सो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी. अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली NFA के अंदर
कितनी चीजें हैं, किन किन चीजों की कम्बिनेशन को जो है वो आप NFA का नाम देते हैं. सो बेसिकली एन NFA इज अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स. अब ये 3 थिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसको हम देख लेते हैं. नंबर 1, फाइनाइट मैनी स्टेट्स विद 1 इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स. कि आपके पास जो है बहुत सारी स्टेट्स होंगी लेकिन काउंटेबल होंगी, मीन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, वो 2 है, 3 है, 5 है, 1 है इवन, विद 1 इनिशियल, और उसमें एक इनिशियल होगी और उसमें से कुछ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं. तो अगर आप कुछ जहन में लेके आए इस डेफिनेशन को जो हमने DFA के लेक्चर के अंदर देखी या हमने ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर देखी थी हमने, तो वहां पे हम देखते थे कि फाइनाइटली मैनी स्टेट्स हमारे पास होती हैं और उसमें से कुछ इनिशियल होती हैं और कुछ हमारे पास फाइनल होती हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्म एक इनिशियल होगी और कुछ स्टेट्स जो है वो हमारे पास फाइनल हो सकती हैं. तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये एज पर प्रीवियस DFA की तरह हमारे पास जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 2, finite set of input letters, say sigma consisting of elements A, B and C. तो यहाँ पे AB भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, 01 भी हो सकता है, 012 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर भी हो सकता है. मीन जिन सिंबल्स के ऊपर आप अपनी लैंग्वेज को बना रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट करती है जिन सिंबल्स के ऊपर, आप उसको सिग्मा के अंदर यहाँ पे लिखते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट लेटर्स हैं एज पर प्रीवियस वो कंफर्म होंगे, वो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है वो काउंटेबल हमारे पास होंगे, उनकी जो नंबर्स है वो फाइनाइट होंगे. पॉइंट नंबर 3, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, okay, showing where to move if a letter is input at certain state. आपके पास कुछ ट्रांजिशंस होंगी, वो भी लिमिटेड ट्रांजिशंस होंगी, कंफर्म होंगी कि आपने मतलब कितनी है वो काउंट कर सकेंगे आप उसको. फर्दर हमारे पास जो इसमें प्रॉपर्टी आपको एक नजर आ रही है, एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी लेबल इज नॉट अ वैलिड ट्रांजिशन. ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि एम्प्टी जो है वो वैलिड ट्रांजिशन कंसीडर नहीं होगी. हमने ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है वो इस एम्प्टी को जो है वो लेबल के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया था. उम्मीद है आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को लेने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर DFA के कंसेप्ट्स को बाय डेफिनेशन कम से कम जरूर पढ़ें और इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ को पढ़ें और उसके बाद NFA के ऊपर आए ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे DFA के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग ये जो लेबल है वो अलाउड नहीं थी, ट्रांजिशन के ऊपर आप नहीं ले सकते थे, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर TG के अंदर ये पॉसिबल था कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग को एज अ ट्रांजिशन लेबल के तौर पे यूज कर सकते हैं. अब NFA के अंदर हम कह रहे हैं कि ये एम्प्टी ट्रांजिशन जो है वो वैलिड ट्रांजिशन कंसीडर नहीं होगी, तो ये बात ज़हन में रखनी है. हाँ, हम इसी लेक्चर में एंड पे जाते हुए हम एक और आइडिया इंट्रोड्यूस करवाएंगे, NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग. वहां पे ये एक वैलिड ट्रांजिशन कंसीडर होगी, लेकिन एट द मोमेंट हम सिंपल NFA की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एज अ ट्रांजिशन के तौर पे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए. There may be more than one transition for certain letters and there may not be any transition for certain letters. तो वैसे ही इसका नाम ही नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, यानी इसमें चीजें जो है वो कंफर्म नहीं है. बाजुकात आपको जो है वो एक पार्टिकुलर लेटर्स के लिए ट्रांजिशन मिल सकती है और एक से ज्यादा भी मिल सकती है, और इसी तरह हमारे पास पॉसिबल है कि किसी पार्टिकुलर सर्टेन लेटर के लिए आपको कोई भी ट्रांजिशन वहां पे ना मिले. हमने DFA के अंदर एक बात की थी, हमने वहां पे ये बात की थी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर जो है उसको आपने लाजमी एग्जैक्टली वन टाइम यूज करना होता है. इसको हम FA डिस्टिंग्विशिंग रूल के थ्रू जानते हैं. यहाँ पे ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है. आप स्टेटमेंट पे गौर करते रहें कि पॉसिबल होगा किसी पार्टिकुलर लेटर के लिए कि हमारे पास एक ही ट्रांजिशन अवेलेबल हो, पॉसिबल है एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो, और ये भी पॉसिबल होगा कि कोई भी ट्रांजिशन एग्जिस्ट ना करती हो. तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास जो बिहेवियर होगा हमारे पास मशीन का वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा.
तो इसी वजह से हम कहते हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी होगी, उसमें कंफर्मेशन नहीं होगी। जिस तरह के कंफर्मेशन या डिटर्मिनिज्म हमने देखा था डीएफए के अंदर, कि वहां पे कंफर्म होता था कि किसी पार्टिकुलर स्टेट पे अगर कोई पार्टिकुलर लेटर मिलता है तो फिर आपकी मशीन जो है वो क्या डिसाइड करेगी, या उसका पार्टिकुलर बिहेवियर जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो यहां पे हमने जो लर्निंग की है वो एज पर डीएफए था हमारे पास, कि डीएफए में भी इनिशियल में, फॉर्मल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, इनिशियल में हमने ये बात की थी कि डीएफए जो है उसमें भी 3 चीजें होती हैं। उसमें भी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, जिसमें से आपके पास जो है वो एक इनिशियल और कुछ फाइनल होती हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एनएफए केस में भी ऐसा ही है कि आपके पास इनिशियल है और कुछ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। किसी भी ऑटोमेटा की तरह, चाहे वो टीजी है, टीजी भी एक ऑटोमेटा है, या डिटर्मिनिस्टिक डीएफए की बात कर लें, एनएफए में भी हमारे पास जो है उन्हीं की तरह फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स हैं। तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे की है वो ट्रांजिशन से रिलेटेड है, और ये जो है इसका बिहेवियर वो उन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डीएफए के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। टीजी में समहाउ ये केस नहीं था, और इसी तरह एनएफए के अंदर भी ये केस नहीं है। लेकिन टीजी के अंदर आप लेबल जो है ट्रांजिशन का वो मोर देन 1 कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह एम्प्टी स्ट्रिंग टीजी में अलाउड है एज अ ट्रांजिशन, लेकिन एनएफए में ये अलाउ नहीं है। तो मैं वन टाइम अगेन आपको ये कह दूं, मतलब मैं फोर्सली आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग लाजमी तौर पे डीएफए कम से कम बाय डेफिनेशन और टीजी जो है वो बाय डेफिनेशन इस लेक्चर को लेने से पहले उसको देखें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो इन तीनों कंस्ट्रक्ट्स का वो आपको आसानी के साथ समझ आ सके। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमने टीजी के अंदर जो बाय डेफिनेशन चीजें देखी थी वो क्या थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास, तो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि ट्रांजिशन ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम में बी नो फाइनल स्टेट्स। इसी तरह फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स थे, और इसी तरह फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस थी दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर्स, पॉसिबली इवन दी नल स्ट्रिंग। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली किस तरह से एनएफए जो है वो फ्रॉम टीजी से डिफरेंट है हमारे पास। तो एज अ रेफरेंस के तौर पे लेक्चर नंबर 10 स्लाइड नंबर 10 वहां पे हमने ये बात की थी ट्रांजिशन ग्राफ की। तो अब आपने जब भी आपको यहां से कोई पॉइंट होगा तो आप वहां पे देख सकते हैं लेक्चर नंबर 10, और उसमें स्लाइड नंबर 10 के ऊपर हमने ये बात की है वहां पे। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। तो एन एनएफए इज अ क्विंटपल एज वेल। 5 एलिमेंट्स हैं इसके, 5 चीजें जिन पे ये बेस करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू दीज। आप इसको एन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन का मतलब यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। आप सिंपली यहाँ पे कैपिटल ए के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन आप कह सकते हैं ये सिंपली ऑटोमेटा है। तो ये चॉइस आपकी है, ये मतलब इतना इशू नहीं है इसका। इसमें हमारे पास जो 5 चीजें वो 4 थिंग्स तो एज पर प्रीवियस अकॉर्डिंग टू डीएफए हमारे पास कैपिटल क्यू रिप्रेजेंटिंग फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा representing finite set of input letters in alphabet, and q naught representing initial or start state, and basically q naught small q naught belongs to capital Q, means set of states में से आपकी कोई state जो है वो initial होगी। और इसी तरह f representing final or accepting state, and f will be the subset of Q. There could be many final states, and even there is a possibility that there will be no final state as well. इसमें जो थर्ड पॉइंट आपको नजर आ रहा है जो ट्रांजिशन से रिलेटेड है आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है, हम इसको ट्रांजिशन रिलेशन का नाम दे रहे हैं क्यू इंटू सिग्मा। और इससे जो पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है हमारे पास वो 2 रेज टू पावर क्यू है, यानी कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है हमारे पास। तो इसका मतलब है जिस तरह हम कह रहे हैं डीएफए में भी हमने बात की थी कि जब भी आपके पास स्टेट होगी और इनपुट लेटर होगा तो आप नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटी सम टाइम मिल सकती है और सम टाइम नहीं मिल सकती।
जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टेट हो और उसके ऊपर हर लेबल इनपुट लेबल भी आपको मिले। तो यहाँ पे ये हमने राइटअप के अंदर तो ये वैसे ही लिखा है जिस तरह DFA में लिखा था कि व्हेन यू हैव स्टेट एंड इनपुट देन गो टू नेक्स्ट स्टेट। तो जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट स्टेट पे जाने की पोजीशन में हो, इवन आपको पॉसिबल है कि कोई इनपुट लेटर भी ना मिले। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे इसी के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटा ट्रांजिशन रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि टेक्स अ स्टेट एंड इनपुट सिंबल एज आर्गुमेंट्स। दो चीजें आपके पास होती हैं, स्टेट होती है और आपको इनपुट सिंबल मिलता है आर्गुमेंट के तौर पे, तब आप ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं और उससे होगा कि आपको रिटर्न्स अ सेट ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्टेट एज अ DFA। तो DFA में यही होता था कि एक स्टेट पे एक लेटर मिलेगा तो आपको रिजल्ट में एक स्टेट मिल जाती थी, लेकिन यहां पे हमारे पास हम इसको क्लियरली लिख रहे हैं कि सेट ऑफ स्टेट्स की पॉसिबिलिटी है कि आपको एक से ज्यादा स्टेट भी मिल सकती है। जिस तरह हमने प्रीवियस डेफिनेशन में भी बात की थी कि जब भी आपको किसी स्टेट पे एक लेबल मिलेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक से ज्यादा आपको वैल्यूज जो है या स्टेट्स के ऊपर आपको लेके जा सकता है। तो अगेन अगर हम इसको देखें नंबर 3 को, तो आप देख सकते हैं फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस showing where to move if a letter is input at certain state. There may be more than one transition for certain letter and there may not be any transition for certain letter. तो इसमें कुछ चीजों पे कोई परेशान होने की बात नहीं है कि अगर हम ये लिख रहे हैं when you have state and input then go to next state, it's okay, करेक्ट है। अगर हमें स्टेट है हमारे पास लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा तो कंफर्म है कि उसके ऊपर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जब ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम किसी और स्टेट पे जा नहीं सकते। तो ये पॉइंट्स जो है ये रिलेटेड टू थर्ड पॉइंट जो ट्रांजिशन रिलेशन से अकॉर्डिंग है, इसको आपने यहाँ पे एज अ हेल्प के तौर पे हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर किया है। एज पर प्रीवियस इनिशियल स्टेट को आप ऐसे सिंगल एरो डायरेक्शन दे रहे हैं, आप एक स्टेट को स्मॉल एरो उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जिसके हमारे पास जो है वो कोई ओरिजिन नहीं है, तो इसको भी हम इनिशियल स्टेट के तौर पे देखते हैं। या आप इनिशियल स्टेट के अंदर जो है वो डैश या माइनस का सिंबल इसमें लगाते हैं और एक्सेप्टिंग स्टेट्स के लिए आप यहाँ पे उसको डबल सर्कल भी करते हैं या आप लेबल के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन भी यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि इसमें जो इनिशियल और फाइनल के माइनस और प्लस साइन है इनको आपने जो है वो ऑन राइट साइड ऑफ स्टेट लेबल इसको राइट करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। हमारे पास 3 स्टेट्स है। एक स्टेट हमारे पास Q0 है जो कि इनिशियल है, इसी तरह हमारे पास एक स्टेट Q1 है और थर्ड स्टेट हमारे पास जो है वो Q2 है एंड स्पेशली Q2 इज द फाइनल स्टेट। आप यहाँ पे देख रहे हैं Q0 स्टेट पे आपको और 2 लेटर्स है एक्चुअल में जो एज अ ट्रांजिशन आप यूज कर रहे हैं, मीन सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स, 1 इज 0 एंड सेकंड 1 इज 1। Q0 पे अगर आपको 0 मिलता है तो उसका बिहेवियर कंफर्म है कि आप Q0 के ऊपर ही रहेंगे और Q0 पे अगर आपको 1 मिलता है तो यहाँ पे जो हमारे पास मशीन का बिहेवियर है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिज्म आपको नजर आ रही है, यानी Q0 पे अनसर्टेनिटी है, आपको 1 मिलेगा आप उसी स्टेट पे भी रह सकते हैं, आपको 1 मिलेगा आप Q1 स्टेट पे भी जा सकते हैं। सो स्पेशली दिस इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ मशीन। ओके, Q1 पे आप देख रहे हैं Q1 पे 0 का लेबल आपके पास अवेलेबल है, 0 मिलेगा तो आप Q2 पे जाएंगे, लेकिन Q1 स्टेट के ऊपर आपको 1 के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नजर नहीं आ रही। ओके, इसी तरह Q2 के ऊपर आप देखें जो कि फाइनल स्टेट है, तो इसमें भी कंफर्म आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो 0 की कोई ट्रांजिशन आपको नजर आ रही है आउटगोइंग और ना ही कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर लेटर 1 आपको नजर आ रही है। सो सिंपली अब आपको बाय डेफिनेशन के बाद अब जो बाय ट्रांजिशन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी आपको बात की समझ आ गई होगी कि DFA के अंदर आप हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करते थे और उसकी आउटगोइंग एज बताते थे, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप जो है वो किसी भी तरह से हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर को यूज नहीं कर रहे। आप करना चाहें तो पॉसिबल है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अब हमें वो वाला NFA चाहिए जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर शो करता हो, तो उसके लिए हमने ये NFA बनाया है, तो जिससे आपको बात समझ आ रही है कि किस तरह से इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है।
इसमें हमारे पास इससे रिलेटेड अल्फाबेट आप देख ही रहे हैं कि सिग्मा हमारे पास 0-1 पे कंसिस्ट करता है। सेट ऑफ स्टेट्स जो कि फाइनाइट है वो हमारे पास Q0, Q1 और Q2 है, और इनिशियल Q0 है, फाइनल आपके पास Q2 स्टेट है, और इसमें जो ट्रांजिशन का फंक्शन आप देख रहे हैं, ट्रांजिशन रिलेशन है, वो Q इंटू सिग्मा, और ये आपको जनरेट करके दे रहा है 2⁻Q जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें जनरेट हो रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका ट्रांजिशन टेबल भी बनाया है। एक साइड पे हमारे पास ओल्ड स्टेट्स हैं जो कि Q0 है, Q1 है और Q2 है, और टोटल इनिशियल में हमारे पास 3 ही स्टेट्स हैं। Q0 पे 0 रीड करने पे मशीन क्या करती है, Q0 पे रहती है। Q0 पे 1 रीड करके मशीन जो है वो या तो Q0 पे जा सकती है या फिर वो Q1 पे जा सकती है। यानी कि डीएफए का जब हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था तो वो हमारे पास हर स्टेट और हर लेवल के अगेंस्ट एक यूनिक एंट्री जो थी वो हमने यहाँ पे की थी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डुअल एंट्री आपको नजर आ रही है। रीजन इज सिंपल, क्योंकि मशीन का बिहेवियर हमारे पास जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। Q1 स्टेट की बात करें तो Q1 स्टेट के ऊपर आपको 0 के अगेंस्ट तो Q2 मिल रहा है, लेकिन Q1 पे अगर आप 1 को रीड करें तो आपको किसी किस्म की कोई ट्रांजिशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही 1 के ऊपर, तो इसलिए हमने इसको ब्लैक छोड़ दिया। आप इसको एम्प्टी स्टेट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह एम्प्टी लैंग्वेज का आप सिंबल यूज करते हैं, उस एम्प्टी लैंग्वेज के सिंबल को आप यहाँ फाई सिंबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज एम्प्टी स्टेट के तौर पे। लेकिन हमने यहाँ पे इसको वैसे ब्लैंक छोड़ दिया, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि Q1 के अगेंस्ट जब आपको 1 मिलता है तो किसी किस्म की नई स्टेट आपके पास जनरेट नहीं हो रही। इसी तरह Q2 के ऊपर आपको ना तो 0 पे कोई ट्रांजिशन मिल रही है ना 1 पे मिल रही है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 0-1 को हमने यहाँ पे ब्लैक छोड़ दिया। अब बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। अब हम इस पोजीशन में है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सके द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएफए एंड द एनएफए। So according to difference, the point number 1 says DFA is less powerful and the NFA is more powerful than DFA. So it model more languages and more flexible, no doubt about that. फ्लेक्सिबल है, आप एक ही स्टेट पे मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन दे सकते हैं, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ चांसेस हैं कि नंबर ऑफ जो इसके मॉडल्स होंगे, इस मॉडल के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जनरेट हो सकती हैं वो ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू डीएफए। तो डीएफए में तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके मुकाबले में एनएफए में हमारे पास रिलैक्सेशंस हैं, उतनी रिस्ट्रिक्शंस हार्ड नहीं है जिस तरह हमने डीएफए में देखी थी। Point number 2, DFA not allows an empty string in transition. Okay, NFA allows an empty string in transition, लेकिन याद रखें सिंपल NFA में ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। सिंपल NFA में एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ नहीं है, लेकिन जब हम NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो वहां पे ये कंसेप्ट करेक्ट है। हमने उसी मुनासबत के साथ इसको इस NFA की कैटेगरी में लिख दिया है, लेकिन ये बात आपको क्लियर रहे कि सिंपल NFA में ये बात ठीक नहीं है, लेकिन NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर ये कंफर्म है कि वहां पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रांजिशन जो है वो उसको शो करेंगे। DFA not allows multiple transitions for the same symbol from a single state. तो DFA आपको मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं देता एक स्टेट के ऊपर रहते हुए अगर आप एक लेटर को रीड करते हैं, लेकिन हमारे पास NFA के अंदर ये पॉसिबल है। हम इसके डेफिनेशन में भी ये पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एक ही स्टेट के ऊपर एक से ज्यादा लेटर जो है उसकी ट्रांजिशन हो सकती है, जिस तरह के आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा था कि Q0 के ऊपर जब लेवल 1 रीड करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप Q0 में रहेंगे और ये भी पॉसिबिलिटी आप Q1 में जा सकते हैं। सो इट मीन देयर आर मोर देन 1 पॉसिबिलिटी ऑफ अ particular symbol on a particular state. Number 4, the machine can exist in only one state at any given time. Okay, जब हमारे पास स्टेट पे आपने कंफर्म एक लेटर रीड करने पे कंफर्म एक आउटगोइंग एज होगी, तो इसका मतलब है कि मशीन कंफर्म करेगी कि हम किस पार्टिकुलर स्टेट में मौजूद हैं। लेकिन इसके मुकाबले में NFA आपको बता रही है कि इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, तो एट ए टाइम जो है वो मशीन आपको डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर लेके जा सकती है। सो वी कैन से द मशीन कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम।
डिटर्मिनिस्टिक मीन्स थिंग्स नोन, ओके, कंफर्मेशन है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स थिंग्स नॉट नोन, मीन कंफर्मेशन नहीं है। जिस तरह वही अभी हम ट्रांजिशन की बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स सर्टेन, वही बात है, सर्टेन कह दें, डिटर्मिनिस्टिक कह दें। एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स अनसर्टेन है, मीन कंफर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। There is a key point, we need to convert NFA to DFA for designing a compiler. हम जब कंपाइलर को डिजाइन करेंगे तो कंपाइलर डिजाइनिंग के लिए उसका जो बिहेवियर है मशीन का हमारे पास, हमारे कंपाइलर का, वो कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए लाजमी तौर पे हमें अपने NFA को DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम, स्पेशली सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम आप यूज करते हैं, जो हमारे पास NFA को DFA में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको भी इन डिटेल अगर टाइम मिला तो हम यहाँ पे देख सकेंगे, अदरवाइज जो है हम इसको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास NFA टू DFA कन्वर्जन बाय यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम पॉसिबल है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Can there exist such NFAs in which there is no non-determinism but still we say them NFAs? क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कोई ऐसे NFA एग्जिस्ट करें कि जिनमें नॉन डिटर्मिनिज्म भी ना हो और हम फिर भी उनको NFA कंसिडर करें? तो एट फर्स्ट प्लेस इसका आंसर यस है। रीजन इज सिंपल है कि हम NFA के अंदर जो ये बता रहे हैं कि एक पार्टिकुलर स्टेट पे मशीन एक पार्टिकुलर लेटर को रीड करने के बाद मोर देन वन लेटर की आउटगोइंग एज निकाल सकती है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये एक रिलैक्सेशन है जिसको आप यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो इस रिलैक्सेशन को यूज कर लें तो उस तरह से ये कंफर्म NFA होगा। अगर आप उस रिलैक्सेशन को यूज नहीं करते, मीन हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करते हैं, तब भी हम इसको NFA कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। तो उस सेंस में हम कहेंगे कि NFA जो है विदाउट यूजिंग नॉन डिटर्मिनिज्म, ये स्टिल हमारे पास क्या होगा? NFA कंसीडर होगा। सो यस, इन स्टेप नंबर 3 ऑफ NFA डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले, अब जाने से इसको पढ़ने से पहले, ताकि हम देखें ये स्टेप नंबर 3 क्या था। Finite set of transitions showing where to move if a letter is input at certain state. There may be more than one transition for certain letter and there may not be. तो स्पेशलिटी हमारे पास क्या है? पॉसिबिलिटी है कि ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर तो मशीन नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को यूज करती है तो भी वो NFA है, अगर वो इसकी यूज नहीं करती अपनी इस रिलैक्सेशन को, तो तब भी वो बेसिकली DFA के साथ वो NFA भी कंसीडर होगा। सो हमारे पास क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर वो यस है, और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे दे दी है। हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, यकीनन आपने भी यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी। तो जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से DFA और TG को पढ़ के आए हैं वो अब कंफर्म हो चुके होंगे कुछ चीजें उनके लिए। जिस तरह यहाँ पे पॉइंट्स हैं, हम इनको देखते हैं। ये क्या है? इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected. Confirm? आपके पास मशीन इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लेती है और अगर तो उसका कोई पाथ उसको फाइनल स्टेट पे ले जाए तो कंफर्म है कि पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो उस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। अगर पार्टिकुलर स्ट्रिंग आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल तक नहीं लेके जाती तो ये बात कंफर्म है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो उस मशीन के ऊपर रिजेक्ट हो चुकी है। नंबर 2, it is to be observed that an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG. तो NFA जो है वो FA और TG के दरमियान की कोई चीज है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। वो कैसे है? ये बात अगेन क्लियर कर ले, ये बार बार मैं बता रहा हूं, DFA में भी मैंने ये बात क्लियर की थी। हम जब सिंपल FA की बात करते हैं तो इसका मतलब DFA की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे FA कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे DFA कंसीडर होगा।
और जब हम NFA की बात करेंगे तो लाजमी तौर पे हम वहां पे मेंशन करेंगे कि हम NFA कर रहे हैं, तो हम वहां पे स्पेशली NFA लिखेंगे। तो सिंपली जब भी आपको FA मिलेगा तो उसका मतलब आप DFA कंसिडर करेंगे उसको। तो जो चीज हमने ऑब्जर्व की है वो ये है कि NFA जो है वो कुछ क्वालिटीज उसकी FA से मिलती हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो TG से मिलती हैं। तो इस तरह से ये उनका कोई इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल DFA के अंदर इनिशियल स्टेट एक होती है, NFA में भी इनिशियल स्टेट एक है। TG में इनिशियल स्टेट्स जो है वो एटलीस्ट 1 हो सकती है, लेकिन NFA में इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होती है। फाइनल स्टेट्स जो है वो पॉसिबल है 0 भी हो सकती है DFA में, TG में, और इसी तरह मोर देन 1 भी हो सकती है। NFA भी आपको यही बता रहा है। इसी तरह DFA के अंदर हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर 1 टाइम यूटिलाइज करते हैं। TG के अंदर रिलैक्सेशन है, हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को आप यूटिलाइज नहीं करते, और आप अपनी ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो सब स्ट्रिंग को भी यूज करते हैं। NFA भी आपको यही बता रहा है कि NFA के अंदर भी आप ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो स्पेशली जो है वो सिंगल लेटर को यूटिलाइज करते हैं एज DFA, और एम्प्टी स्ट्रिंग सिंपल NFA में अलाउ नहीं है, लेकिन TG के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने तौर पे एक टेबल बनाएं, उस टेबल के अंदर आप कंपेयर कर ले तीनों को, तीनों ऑटोमेटा जो हमने अभी तक पढ़े हैं। DFA किया, फिर उसके बाद हमने TG किया, आप ऐड करना चाहें तो GTG को भी इसमें कर ले, और उसके बाद NFA को हम स्टडी कर रहे हैं जिसको अभी हमने डिस्कस करना है फर्दर। तो आप इनका एक टेबल बनाएं और उन टेबल के अंदर इनको कंपेयर कर लें कि इनिशियल स्टेट्स जो है वो DFA में कितनी है, TG में कितनी है और NFA में कितनी है। फिर सेकंड एंट्री पे आ जाए, बताएं फाइनल स्टेट कितनी कितनी है, ट्रांजिशन का बिहेवियर क्या होगा। तो इस तरह से आप सिंपली जो है एक टेबल के थ्रू आपको हर तरह से इनके तमाम कंसेप्ट जो है वो ज़हन में रहेंगे और आप अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। So, in NFA, not all TG relaxations are allowed. Further, we are not bound to use FA conditions. So, हम क्यों इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, रीजन हमने यहाँ पे पहले बताई भी है, अब लिख भी दी है कि NFA जो है वो TG की तमाम रिलैक्सेशन को यूज नहीं करता, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग यूज होती है, इसमें नहीं होती। और इसी तरह उसमें पॉसिबल है कि आप सब स्ट्रिंग यूज करें ना करें, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि आप जो है वो कंफर्म है क्या करेंगे, सिंगल लेटर को ट्रांजिशन पे यूज करेंगे। फर्दर वी आर नॉट बाउंड टू यूज FA कंडीशंस, और हम इसी तरह DFA के अकॉर्डिंग ये भी बाउंड नहीं है तमाम कंडीशंस को फॉलो करें, यानी हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करें। तो वो आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप इग्नोर कर सकते हैं पार्टिकुलर लेटर्स को पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर एज अ ट्रांजिशन के तौर पे। तो इस तरह से हमारे पास NFA जो है वो DFA और TG का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर काउंट होता है। सो वी कैन से NFA इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ TG. In TG, we check transitions for specified substrings, and in NFA for specified letters. तो कंफर्म हो गया, TG में आपके पास सबस्ट्रिंग्स होती हैं या स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स होती हैं, और NFA में ट्रांजिशन के ऊपर आप स्पेसिफाइड लेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑटोमेटा गिवन है, उसमें टोटल हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनमें हर स्टेट के ऊपर कुछ लेबल्स अवेलेबल हैं और कुछ लेबल्स जो हैं वो मिसिंग है। जिस तरह आप देख सकते हैं, अगर इनके लेबल AB है तो आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 1 के ऊपर लेबल A जो है उसकी 3 डिफरेंट ट्रांजिशन आपको नजर आ रही हैं। स्टेट 1 पे अगर आप A को रीड करते हैं तो पॉसिबिलिटी है आप स्टेट 2 पे जा सकते हैं जो कि फाइनल स्टेट है। एक पॉसिबिलिटी है आप स्टेट 3 पे जा सकते हैं जो कि नॉन फाइनल है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप स्टेट 4 पे जा सकते हैं जो कि नॉन फाइनल है। और उसके बाद 4 के ऊपर एक पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, B लेटर मिलने पे आप स्टेट 5 पे जा सकते हैं। अब आपके पास स्टेट 1 पे लेटर B की कोई ट्रांजिशन आपको नजर नहीं आ रही। स्टेट 2 के ऊपर A और B दोनों की ट्रांजिशन आपको नजर नहीं आ रही। स्टेट नंबर 3 पे AB की ट्रांजिशन आपको नजर नहीं आ रही। स्टेट नंबर 4 पे A की ट्रांजिशन मिसिंग है। स्टेट नंबर 5 के ऊपर आपके पास A और B दोनों की ट्रांजिशन जो है वो मिसिंग है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है
वो ये जो बिहेवियर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, इसमें नॉन डिटरमिनिज्म आपको क्लियरली नजर आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो NFA होगा। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है एक्सेप्टेंस की, वो सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट हो सकती है। एक तो आप देख रहे हैं स्टेट 1 से जब आप स्टेट 2 पे जाते हैं जो कि फाइनल है, तो आप लेटर ए को रीड कर रहे हैं, तो इस तरह लेटर ए जो है या स्ट्रिंग ए जो है वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह एक आप पाथ देख रहे हैं स्टेट 1 से 4 और 4 से 5 पे आप जा रहे हैं बी को रीड करके, तो इस तरह से ए बी ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा बाकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो रिजेक्ट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो हम यहाँ बता रहे हैं कि इस पार्टिकुलर ऑटोमेटा के ऊपर जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है वो एक तो ए है और एक आपके पास जो है वो ए बी है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इस डायग्राम को देखें, इस ऑटोमेटा को देखें। सिंपली स्टेट नंबर 1 2 3 3 स्टेट्स है, 1 इनिशियल है, 3 स्टेट फाइनल है। और इसी तरह हमारे पास स्टेट 1 के ऊपर आपको ए और बी मिलने पे आप सेल्फ लूप भी यूज कर रहे हैं, और लेटर ए मिलने पे आप स्टेट 2 पे भी जा रहे हैं, जो कि नॉन डिटरमिनिज्म बिहेवियर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ए के अकॉर्डिंग। स्टेट 2 पे आपको लेटर ए मिल रहा है तो आप स्टेट 3 पे जा रहे हैं, लेकिन लेटर बी यहाँ पे मिसिंग है आपके पास। इसी तरह स्टेट 3 पे आपको लेटर ए बी के ऊपर कंप्लीट ट्रांजिशन ए बी की नजर आ रही है। तो इस तरह बहरहाल इसमें जो स्ट्रक्चर आपका नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली नॉन डिटरमिनिज्म बिहेवियर है जो आपको दे रहा है ये। तो अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें, अगर आपने DFA को अच्छी तरह से कवर किया था उस टॉपिक को, तो वहां पे आपने देखा था कि इसी तरह का मिलता जुलता स्ट्रक्चर हमने वहां पे ऑटोमेटा का यूज किया था, और हमने वहां पे उसको ये कहा था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डबल ए जो है वो कंटेन करेगा। तो यहाँ पे भी हमारी लैंग्वेज जो है वो कंटेनिंग डबल ए के ऊपर है, लेकिन इसमें ऑटोमेटा का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे है, और अगर आपके माइंड में वो डायग्राम हो DFA की, तो वहां पे आप देख सकते हैं, आप उसमें जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं उस लेक्चर से जहाँ पे ये बात हुई थी। मे बी वो लेक्चर नंबर जो है हमारे पास मे बी 9 या 10 में होगा, आप देख सकते हैं 8-9 में होगी इसकी एग्जाम्पल के ए का 1 बिहेवियर आपको वहां पे दिया गया होगा जो कि यहाँ पे है, बी पे लूप होगा, और यहाँ पे बी पे आप रिटर्न बैक कर रहे थे, और ए से आप फाइनल पे जा रहे थे, और ए बी मिलने पे फाइनल में रह रहे थे। तो बहरहाल इसका स्ट्रक्चर जो है वो DFA से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो NFA आपको दिया गया है, जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये जिस पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या है, कंटेनिंग डबल ए है। तो आपने ये छोटी छोटी बातें नोट करते जाना है ताकि आपको जो क्लियरली जो है वो आगे कंसेप्ट जो है वो इन रिलेशन विद DFA, इन रिलेशन विद TG जो है वो क्लियर होता चला जाए। An NFA helps to eliminate a loop at certain state of an NFA. NFA आपको हेल्प आउट करेगा ताकि आप अगर आपके पास कोई DFA है तो उसके अंदर आप एक लूप जो है उसको खत्म कर सके, उसको एलिमिनेट कर सके। ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास NFA की कि आप DFA के अंदर जो लूप है आप उसको खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट। हम एक सर्किट यूज करेंगे, मीन एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और लूप वाली स्टेट का उस नई स्टेट के साथ एक आउटगोइंग और इनकमिंग एज के साथ उसका रिलेशन बना देंगे। बाय ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द FA रिमेन्स नो लॉन्गर FA एंड इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग NFA। तो उस केस में हमारा FA कन्वर्ट होकर NFA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आपके पास जो है केस उसमें वी आर कंसीडरिंग ओनली द पार्ट ऑफ DFA। जिस तरह आपको स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5, स्टेट नंबर 6 या इसी तरह स्टेट नंबर 8, 9 और 10 इनकी इन स्टेट्स की लेफ्ट और इन स्टेट्स की राइट के ऊपर आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं जो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ऑटोमेटा जो है ये ऑन लेफ्ट साइड भी मौजूद है। मीन हमने कंप्लीट इसका FA पिक नहीं किया बल्कि हमने पार्शली जो है वो उसको पिक कर रहे हैं। और इसी तरह स्टेट 8, 9, 10 के आगे भी डैशेस बता रही है, डॉट्स बता रहे हैं कि फर्दर ऑटोमेटा हमारे पास है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ
पार्ट ऑफ एफ ए जो है वो उसको कंसिडर करेंगे। तो अब जो पार्ट ऑफ एफ ए है वो हमारे सामने है। सिग्मा हमारे पास कंसिस्ट करता है 4 लेटर्स के ऊपर, जिसमें ए बी सी और डी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 4 पे लेटर ए पे, बी से आप 7 पे जा रहे हैं, स्टेट 5 और 6 पे बी और सी रीड करने पे भी स्टेट 7 पे जा रहे हैं। स्टेट 7 पे आपको लेटर ए मिलता है तो ये स्टिल स्टेट 7 पे है आप, और अगर आपको बी मिलता है तो 8, सी मिलता है तो 9, डी मिलता है तो 10। अब आपने इस बात को गौर से देखना है। अब मैं पहले ये बता चुका हूं, ये कंप्लीट डीएफए नहीं है, ये पार्ट ऑफ डीएफए है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट है कि स्टेट 4 पे बी और सी का बिहेवियर क्या है, स्टेट 5 पे ए और सी का बिहेवियर क्या है, स्टेट 6 पे ए और बी का बिहेवियर क्या है। वो जाहिर बात है आपके सामने है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम पहले ही कह चुके हैं ये कंप्लीट डीएफए नहीं है। हमारा मकसद जो है वो हमने क्लियर करना है कि लूप जो है आप उसको किस तरह से वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टेट नंबर 7 पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है लूप है। स्टेट 7 पे आपको ए मिलता है तो आप रिटेन करते हैं अपनी स्टेट को, उसी पे रहते हैं। हमने अब देखना है कि किस तरह से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी डायग्राम है जो कि एक्चुअल है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट डायग्राम है। तो नो इशू, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया है, इस 7 स्टेट के अगेंस्ट, इस 7 स्टेट के साथ हमने एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि स्टेट नंबर 11 है। जिस तरह हमारे पास सीरीज में नंबर्स आ रहे थे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अंदर स्टेट नंबर 11 जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 11 है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, जो स्टेट नंबर 7 पे लूप था हम उसका एक सर्किट बना रहे हैं। हम स्टेट 7 से 11 पे ए के थ्रू जा रहे हैं, 11 से अगेन बाय रीडिंग ए हम दोबारा 7 के ऊपर आ रहे हैं। सो सिंपली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्किट। और उसके बाद स्टेट 11 पे और स्टेट 7 पे जो बिहेवियर स्टेट 7 पे एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि बी रीड करके आप 8 पे जा रहे हैं, सी रीड करके आप 9 पे जा रहे हैं, डी रीड करके आप 10 पे जा रहे हैं, वो सारे का सारा बिहेवियर हमने यहाँ पे स्टेट 11 पे भी प्रेजेंट कर दिया है। 11 पे भी आप देख सकते हैं जिस तरह 7 पे आपको बी से आप 8 पे जा रहे हैं, 11 से भी बी से 8 पे जा रहे हैं, 7 पे जब आप सी को रीड करते हैं तो 9 पे जाते हैं, 11 पे भी आप सी को रीड करते हैं तो 9 पे जाते हैं, स्टेट 7 पे आप डी को रीड करते हैं तो 10, तो 11 स्टेट पे भी डी को रीड करके 10 पे जा सकते हैं। सिंपली अब ये बात क्लियर हो चुकी है। जिस तरह हमने अभी ये कहा था कि बाय डेफिनेशन जो है हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है एनएफए की, एंड एनएफए हेल्प्स टू एलिमिनेट अ लूप एट सर्टेन स्टेट ऑफ एन एनएफए। दिस प्रोसेस इज डन कन्वर्टिंग द लूप इनटू अ सर्किट, जैसे हमने अभी किया, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एफए रिमेन्स नो लॉन्गर एफए एंड इज कन्वर्टेड टू अ करस्पॉन्डिंग एनएफए। वो बेसिकली हमारे पास अब एनएफए में कन्वर्ट हो चुका है, वो आपके सामने अब है भी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक एफए को आप उसके इक्विवेलेंट एनएफए के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पे जाने से पहले हम जो क्लीन थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था उसको यकीनन आपके जहन में होगा। बाय डेफिनेशन उसके 3 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको ये बता रहा था, ये क्लीन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको राइट अप किया है कि अगर एक लैंग्वेज को आप एफए से एक्सेप्ट करवा सकते हैं तो कंफर्म है वही लैंग्वेज का टीजी भी अवेलेबल होगा, उस लैंग्वेज को टीजी के साथ भी एक्सेप्ट करवाया जा सकता है। सो दिस वाज द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्लीन थ्योरम। पार्ट 2 हमारे पास क्या था कि अगर एक लैंग्वेज को टीजी के साथ एक्सेप्ट करवा सकते हैं तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ लैंग्वेज एक्सप्रेस हो सकती है तो उसी का आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। सो इट इज टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू द क्लीन्स थ्योरम, if a language can be accepted by an FA, then there exists a TG accepting that language. So ये जो first one relation आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, part 1 of clean theorem. Since an NFA is a TG as well, ये बात भी हमारे पास है कि NFA जो है हमारे पास वो TG भी तस्वुर होता है, उस सूरत हाल में होता है अगर आप TG के ऊपर सब स्ट्रिंग को यूज ना करें और एम्प्टी स्ट्रिंग भी यूज ना करें और उसके ऊपर आप सब स्ट्रिंग को भी यूज ना करें, तो इसका मतलब है कि टीजी का बिहेवियर भी जो है वो एनएफए की तरह का ही होगा। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं सिंस एन एनएफए इज अ टीजी एज वेल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन एनएफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द गिवन एफए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास
जो FA के साथ लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है तो फिर वही लैंग्वेज जो है वो NFA के साथ भी एक्सेप्ट हो सकती है. सो इन दिस केस दीज FA एंड NFA आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो हमने क्या किया, इनडायरेक्टली यहाँ पे क्लीन थ्योरम में रिलेशन FA और TG का है, लेकिन हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया NFA को. हम ये कह रहे हैं कि NFA जो है वो अगर TG के बराबर है, और जबकि हम ये भी कह रहे हैं कि FA और NFA बराबर है, तो अगर हम FA को यहाँ पे NFA से रिप्लेस कर दें तो ये फिर पॉसिबल है कि NFA और TG जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं. तो अगर FA TG से रिलेशन बना रहा है और NFA भी TG से रिलेशन बना रहा है, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास FA और NFA दोनों बराबर है. सो NFA इज अ TG. इसी चीज को हमने एक्सप्लोर किया है फर्दर. हमने पॉइंट्स यहाँ पे लिखी हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं. एक NFA एक TG होता है अगर आप उसकी रिलैक्सेशंस को यूज ना करें, तमाम रिलैक्सेशन जो TG में सब स्ट्रिंग की मिल रही यूज ना करें, तो एक NFA एक TG है. और क्लीन थ्योरम आपको ये बताता है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कि TG जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है. तो अगर TG रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है और NFA TG है, तो फिर हम कह सकते हैं कि NFA भी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकता है. तो इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है FA को, तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन FA प्रोड्यूस करता है तो फिर NFA भी प्रोड्यूस करता है FA को. तो इस तरह से बहरहाल बाय डेफिनेशन भी और बाय लॉजिक भी, बाय कंसेप्ट भी, ये चीज चूंकि आप क्लीन थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, वहां से हमने ये सारे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और रिलेट किया है उनको, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि FA जो है वो NFA के इक्विवेलेंट होता है. हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. जिस तरह एग्जांपल आपको नजर आ रही है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, 2 स्टेट्स हैं इसमें, एक ऑटोमेटा है, 2 स्टेट्स है, एक इनिशियल एक फाइनल है. आपको लेटर A मिलता है, आप A पे एग्जिस्ट करते हैं, B मिलता है, फाइनल में चले जाते हैं, B मिलता है, फाइनल में रहते हैं, A मिलता है, तो रिटर्न बैक हो जाते हैं इनिशियल पे. तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है जिसका एंडिंग लेटर B होगा, क्योंकि इसके तमाम फाइनल स्टेट के इनकमिंग एजेस जो है वो लेबल विद B है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास इससे जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनता है, A प्लस B स्टार और B है. अब हम इस FA का जब NFA बनाते हैं तो बात तो कंफर्म है, हमें इसमें एटलीस्ट जो है मिनिमम स्ट्रिंग दैट शुड बी एक्सेप्टेबल इन गिवन NFA वो लाजमी तौर पे B होनी चाहिए. उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनिशियल फाइनल 2 स्टेट्स हमने बनाई है. B को हम कह रहे हैं कि A और B मिलेगा तो इनिशियल स्टेट में रहेंगे, जो कि A प्लस B स्टार के अकॉर्डिंग है. और अगर आपको ये B मिलेगा तो आप यहाँ से किस में चले जाएंगे, प्लस के अंदर चले जाएंगे. तो ये बात जहन में रहे, आपको ये बात कंफर्म, जिस तरह मैंने इन डिटेल TG के अंदर आपको बताई थी, यहाँ भी वही बात है कि हम यहाँ पे ये पढ़ के आए हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर मे बी पॉसिबल दैट देयर कैन बी वन स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेबल by using single path and it may be acceptable by using more than one path. तो इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ B मिलेगा, अगर मुझे लेटर B मिलता है तो मैं यही इनिशियल स्टेट पे रहूंगा. तो अब किसी टाइम पे आप इनिशियल पे भी रह सकते हैं और किसी टाइम पे इनिशियल स्टेट से आप फाइनल की तरफ भी जा सकते हैं. सो इट मीन अगर आप इसमें देखें कि 2 ऑप्शन आपके पास है B के अकॉर्डिंग, एक से आप इनिशियल पे रहते हैं लेकिन एक पॉसिबल पाथ एटलीस्ट आपके पास है जिसके साथ आप फाइनल में जा सकते हैं. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म. अब यहाँ पे हमारे पास एक जहन में क्वेश्चन आता है, कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव NFA बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग RE? कि जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या ये हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्ड है? आपके माइंड में कोई चीज आती है तो ये तो कंफर्म है. इसको देख के हमें आइडिया हो रहा है NFA को कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इजीली जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं. इसका रेगुलर एक्सप्रेशन A प्लस B स्टार और B है. तो यहाँ पे सिंपली आप जो है A प्लस B स्टार और B का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं. सो हम कह सकते हैं कि जब भी आप NFA को डिजाइन करेंगे तो पॉसिबिलिटी होगी कि उससे रिलेटेड जो RE का स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत इजी होगा उसको अंडरस्टैंड करना और उसमें से एक्सट्रैक्ट उसको करना.
हमारे पास एक और एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, और इसमें भी आप देख रहे हैं ये प्रीवियस एग्जांपल है, पहले भी हम बारहा देख चुके हैं। इसमें वो लैंग्वेज है जिसमें कंटेनिंग 2a है, a और a के साथ आप फाइनल में जा सकते हैं। और इसका जब हमने NFA डिजाइन किया तो हमने सिंपली इसको क्या किया है, a और b के ऊपर इनिशियल स्टेट पे है, और जब भी आपको 2 a मिलेंगे तो आप फर्स्ट a के साथ स्टेट 1 पे और सेकंड a के साथ स्टेट फाइनल पे मूव कर जाएंगे, और वहां पे आपको A या B का लेटर मिलेगा तो आप स्टेट फाइनल में रहेंगे। अब इसमें सिंपल है, यानी कि जिस तरह की हार्ड रिस्ट्रिक्शंस आपको DFA में फेस करनी पड़ी थी वो उस तरह की हार्ड रिस्ट्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बल्कि सिंपल वे में आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो मिनिमम क्राइटेरिया आपकी लैंग्वेज का है, जिस तरह के इस केस में कंटेनिंग AA है, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो है वो अपने जो A+B* है उसको यहाँ पे आप इनिशियल और फाइनल पे राइट अप कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास वही क्वेश्चन है, कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव NFA बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग RE। तो कंफर्म है कि इससे RE का स्ट्रक्चर डिजाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। एक टास्क है आपके लिए, बहुत सारे टास्क है इस पे बन सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, खुद से आप ट्राई करें। जिस तरह ये टास्क आपको दिया गया है, एक NFA गिवन है, आपने ट्राई करनी है इस NFA का आपने FA जनरेट करना है। ये हम पहले ही देख चुके हैं, NFA का FA कैसे जनरेट करेंगे। जिस तरह अब हमारे पास जो है हमने रिवर्स प्रोसेस किया है, ये हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है ये DFA गिवन था, हमने इसका NFA कंस्ट्रक्ट किया है। इसी तरह ये हमारे पास DFA अगेन गिवन है, हम इसका NFA जनरेट करना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे करेंगे, एटलीस्ट 4 to 5 एग्जांपल आप जरूर देखें जिनमें DFA गिवन हो और आप उसका NFA कंस्ट्रक्ट करें, और NFA से फिर आप जो है वो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करें। तो ये उम्मीद है कि ये वो लैंग्वेज है जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, DFA में भी TG में भी देख चुके हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अब सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे NFA के अंदर। जिस तरह एक एप्लीकेशन हमने पहले देखी है, बहुत सारी एप्लीकेशन में एक और एप्लीकेशन हमारे पास NFA की आती है। देयर इज एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन NFA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे उस डोमेन के अंदर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो है वो इस तरह की एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि आपको इस तरह का मेज टाइप कोई सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करके दे दे। तो बहरहाल इसमें आप देख रहे हैं हमारा जो इशू है वो ये है कि ये हमारे पास 16 इसके हमारे पास लेबल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 16 इसमें बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं जो स्टेट्स हैं। एक इनिशियल स्टेट है, इसी तरह प्लस फाइनल स्टेट है। आप इनिशियल से फाइनल पे जाना चाहते हैं। इसमें दो किस्म के हमारे पास लेबल्स हैं। एक न्यूमेरिक्स में आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ जो है वो आपको नजर आ रहे हैं लेबल्स जो हैं वो अल्फाबेटिक हैं, L O M P और N है। आपका जो सोल्यूशन है उसका वे ये होगा कि आप इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे तो आपने ये बताना है वो कौन सा पाथ है या वो कौन से पाथ्स हैं जिनको रीड करते हुए, जिनसे होते हुए आप जो है वो फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन इसकी ये है कि आपने जो अल्फाबेटिक लेटर्स हैं L O P M और N है, इन पे आपने नहीं जाना। इनकी तरफ ना तो आप जा सकते हैं ना इनकी तरफ से वापस आ सकते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि इनिशियल से आप 4 पे जाएंगे, 4 से पॉसिबल है 6 पे, 6 8 पे, बैक 8 से 6, 6 से 4 से इनिशियल, फिर 1 2, इस तरह आप फाइनल तक जा सकते हैं। तो अब हमारा सोल्यूशन यही है, देयर इज एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एन NFA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन इसमें हमारा ये है कि इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए मिनिमम पाथ आप जो है वो कौन सा पिक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। जिस तरह आप देख रहे हैं कि माइनस एंड प्लस इंडिकेट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ओके, वन कैन मूव फ्रॉम ओनली बॉक्स लेबल्ड बाय अदर देन L M N O P। इनके अलावा जो न्यूमेरिक्स हैं उस पे आप मूव कर सकते हैं। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल एंड एंड इन द फाइनल फॉलोइंग NFA दैट यूज ओनली सिंगल लेटर A कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। हम एक इसका
NFA बनाएंगे और उसमें एक ही लेटर को एज अ ट्रांजिशन यूज करेंगे जिसका लेबल A होगा, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनिशियल स्टेट है हमारे पास और ये स्टेट हमारे पास फाइनल है। हमने क्या किया इस पे, हम कह रहे हैं कि इनिशियल पे अगर आपको A मिलेगा तो आप स्टेट 1 पे जाएंगे, जिस तरह आप इसके अकॉर्डिंग देख लें। स्टेट 1 पे आपको लेबल A मिलेगा, आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे, 1 से 2 पे पॉसिबल है। 2 से आपको A मिलेगा तो आप 5 पे जाएंगे, 5 पे A मिलेगा 7, 7 से A मिलेगा 9 और 9 पे आपको A मिलेगा तो आप प्लस स्टेट पे जा सकते हैं। तो इस तरह जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आपने रीड की हैं या स्टेट्स यूज हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, और उसके अंदर जो लेबल्स आपने यूज किए हैं वो 6 है। सो इट मीन द मिनिमम स्ट्रिंग दैट इज एक्सेप्टेबल ऑन गिवन मेज एग्जांपल इज 6 टाइम A। तो इस तरह बहरहाल बहुत सारे इसके पाथ हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी स्ट्रिंग एक या एक से ज्यादा पाथ भी ले सकती है जिसके थ्रू वो इनिशियल से फाइनल में जा सकती है। तो सिंपल वे में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्टेस्ट पाथ इसमें जो आपने चूज किया है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। 6 स्टेप उसमें इन्वॉल्व थे, तो 6 टाइम A वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है, और उसके बाद जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट पॉसिबल हो सकती है वो 8 टाइम A है। इसका मतलब है कम से कम अगर 6 लेटर्स की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है तो उसके बाद फिर 8 है, तो उसके बाद फिर 10 लेटर की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, फिर 12 की। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो सिंपली हम इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टाइम A इंटू AA स्टार। तो इससे अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो 6 टाइम A मिलेगा, अगर स्टार की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 टाइम A होगा, और ये 6 में ऐड होकर इसकी टोटल वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये बात क्लियर है, डायग्राम से भी ये बात हमें क्लियर थी कि आप 1 बिहेवियर है कि आप स्टेट 1 से इनिशियल से 1 पे जाते हैं, 1 से 2 पे जाते हैं, आप कहें 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, और अगेन ये पाथ ले लें। तो इस तरह आप जो है वो 8 लेटर को यूज करते हुए फाइनल में जा सकते हैं। तो सिंपल वे में आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इसकी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। So it is to be noted that every FA can be considered to be an NFA as well, no doubt, but the converse may not be true. लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मुमकिन है कि ये पॉसिबल ना हो। रीजन सिंपल है, NFA के अंदर तो आप हर स्टेट पे हर लेबल को यूज नहीं कर रहे, लेकिन FA के अंदर आप हर स्टेट पे हर लेबल को यूज करते हैं। तो उस सेंस में अगर तो आप रिलैक्सेशन जो है वो NFA के यूज ना करें तो हर FA NFA है, लेकिन रिवर्स उसका पॉसिबल नहीं है, हर NFA का NFA पॉसिबल नहीं है। समहाउ पॉसिबल है, और लेकिन ये मोस्टली ये पॉसिबल नहीं है। It may also be noted that every NFA can be considered to be a TG as well, no doubt about that, but the converse may not be true. आप हर TG को NFA consider नहीं कर सकते। It may be observed that if the transition of null string is also allowed at any state of an NFA, then what will be the behavior in the new structure? ये new structure यानी हम अभी तक सिंपल NFA की बात कर रहे थे, अगर NFA के साथ empty string भी ऐड हो जाए, जिस तरह के TG में ट्रांजिशन के ऊपर आप empty string को यूज करते हैं, तो उस केस में हमारी मशीन का बिहेवियर क्या होगा? तो अब इस नए स्ट्रक्चर को जो है वो हम नाम देंगे NFA with null string का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, if in an NFA empty is allowed to be label of an edge, then NFA is called NFA with empty, या आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं NFA डैश और ये empty string का सिंबल है, and NFA with empty is a collection of 3 things। उसी तरह इसमें finitely many states होंगी, एक इनिशियल और बहुत सारी फाइनल है, इनपुट लेटर्स होंगे, finite number of time, finite set of transitions showing where to move। If a letter is input at certain state, there may be more than one transition for certain letter, and there may not be any transition for a certain letter। और ये सेम वही है स्टेटमेंट जो हमने सिंपल NFA में देखी थी, लेकिन इसमें स्पेशलिटी यहाँ पे एंड में नजर आ रही है, द ट्रांजिशन ऑफ empty string is also allowed at any state। तो ये यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा इसका जो डिफरेंस है वो सिंपल NFA से डिफरेंट नजर आ रहा है। तो अब इसी चीज को अगर बाय डेफिनेशन, बाय फॉर्मल डेफिनेशन हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ
5 things. So an NFA with empty string is a quintuple and it consists of n is equal to these 5. So कैपिटल Q, सिग्मा, Q नॉट, फाइनल, ये तमाम वही है जो एज पर प्रीवियस NFA की डेफिनेशन में हमने देखी थी, और इसमें जो ट्रांजिशन रिलेशन है उसमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, Q इंटू सिग्मा यूनियन एम्प्टी स्ट्रिंग. तो पॉसिबल है कि एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें ऐड हो सकती है, और इससे जो चीज जनरेट होगी वो हमारे पास होगा पावर सेट ऑफ Q. P ऑफ Q का मतलब है पावर सेट ऑफ Q, यानी पावर सेट का मतलब है कि तमाम पॉसिबिलिटीज जो आपके किसी सेट की हो सकती हैं इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, वो सारी इसमें शामिल होती हैं. अब इस चीज को क्लियर करने के लिए, P ऑफ Q को क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहले जाते हैं. तो आप देख सकते हैं, लेट्स से इफ S इज अ सेट then the power set of S mean P of S is the set of all subsets of S. तो S के जितने भी तमाम सबसेट बनेंगे उन तमाम की जो हमारे पास कॉम्बिनेशन कह लें, उनका सेट कह लें, वो हमारे पास जो है वो P of S के साथ रिप्रेजेंट होगा. सो R such that R is a subset of S, कि R कोई सेट है और ये कैसा सेट है जो कि सबसेट होगा हमारे पास S का. दिस ऑलवेज इंक्लूड द एम्प्टी सेट एंड S इटसेल्फ. तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 2 3 के ऊपर 3 स्टेट्स हैं, लेट से आपके 1 2 3 है, सो P ऑफ 1 2 3 आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें एक एम्प्टी सेट आएगा, इसमें एक सेट आएगा सिंपल 1 का. तो इसमें आपको 1 नजर आ रहा है, इस तरह 2 का सेट है, 3 का इंडिविजुअल सेट है, फिर 1 का 2 कॉम्बिनेशन है, 1 का 3 है, 2 का 3 कॉम्बिनेशन है, और कंप्लीट है 1 2 3 का. तो इस तरह ये हमारे पास कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड टू पावर सेट है. तो इसी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन रिलेशन जो है वो Q इंटू सिग्मा यूनियन एम्प्टी स्ट्रिंग है, और इससे जो जनरेट होगा वो पावर सेट ऑफ Q है. मीन एक्चुअल में यही चीज जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास है कि जब भी आप प्रोसेस करेंगे ट्रांजिशन लेबल एम्प्टी को भी इंक्लूड करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पास सेट ऑफ स्टेट्स जो है वो इन रिटर्न आपको मिल जाएंगे. उसी तरह इसकी इनिशियल और फाइनल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेट्स है हमारे पास. इनिशियल स्टेट है, स्टेट 1 है, और फाइनल स्टेट है. आपको A और B मिलने पे आप इनिशियल स्टेट पे रहते हैं, लेटर B मिलने पे आप स्टेट 1 पे चले जाते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करके आप स्टेट 1 से प्लस पे चले जाते हैं. अब इसमें आप देख सकते हैं इस स्पेशल NFA के अंदर जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है वो वही है जो आप पहले भी कर चुके हैं, यानी कि A प्लस B स्टार B, कि हर वो स्ट्रिंग जिसका एंडिंग लेटर B होगा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके पास मशीन में. तो सिंपल NFA हम इसका देख चुके थे. अब हम NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग देख रहे हैं. तो हमने क्या किया है, स्टेट 1 पे एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है. इस तरह से हमारे पास जो है ये सेम वही लैंग्वेज जनरेट करता है एंडिंग इन B की जो हमारे पास सिंपल NFA कर रहा था. लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, अब हम इसको सिंपल NFA नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको NFA विद एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे. इसी तरह कंसीडर द फॉलोइंग NFA विद नल स्ट्रिंग. आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी क्या है, इनिशियल पे आपको A या B मिलेगा तो आप इनिशियल पे रहेंगे, और एक पॉसिबिलिटी है आपको एम्प्टी रीड करके आप 1 पे जा सकते हैं, या लेटर A रीड करके आप 1 पे जा सकते हैं, और उसके बाद आपको लेटर A मिलेगा तो आप प्लस पे जा सकते हैं. तो आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी है डबल A मिल के आप फाइनल में जाएं, पॉसिबिलिटी है एम्प्टी और एक A रीड करके आप फाइनल में चले जाएं. सो इसका मतलब है ये पार्टिकुलर लैंग्वेज आपको क्या बता रही है, एंडिंग इन A. तो ये सेम केस जो है वो प्रीवियस एग्जांपल के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं, उसको भी इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, या इसको उसकी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस लेटर का है. वो एंडिंग इन B था और ये हमारे पास जो है वो एंडिंग इन A लेटर है. सो सिंपली हमने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग इंक्लूड की है. तो अब ये NFA सिंपल नहीं रहा बल्कि NFA विद नल स्ट्रिंग हो चुका है. ये टास्क है आप लोगों के लिए, डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग NFA एम्प्टी स्ट्रिंग. ये आप देख रहे हैं स्टेट 1 2 3 4 5 है, जिसमें 1 और 3 इनिशियल है, और स्टेट 4 जो है वो हमारे पास प्लस है. आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है इस NFA की. और इसमें आप देख रहे हैं कि एक हिंट भी आपको दिया गया है, सिंस एवरी NFA विद नल स्ट्रिंग इज अ TG. हर NFA जो है वो
विद नल स्ट्रिंग जो है वो उसको आप टीजी कंसिडर करते हैं, और ये लॉजिक आपने अपनी सोल्यूशन में यूज करनी है, यानी इसको टीजी में कन्वर्ट करेंगे। बहरहाल क्लीन थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर को तकरीबन आपने बाय डेफिनेशन जो है, बाय अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप देख चुके हैं। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप इसको इजीली जो है वो प्रोसेस कर सकें, और इसका गिवन एनएफए का एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन अब आप लिख सकते हैं। तो ये अब आपकी टास्क है जो आपने खुद से करना है। एक टास्क आपको पहले भी मिला है, वो भी आप परफॉर्म करेंगे, और काफी उम्मीद है कि ये आप काम आप कर सकते हैं। So it is to be noted that every FA, जो कि DFA कहते हैं, may be considered to be an NFA with empty string as well, but the converse may not be true. हर DFA NFA हो सकता है, सेम जिस तरह हर DFA NFA सिंपल हो सकता है, इसी तरह हर DFA NFA with empty string भी हो सकता है। कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हो रही है, DFA में पॉसिबिलिटी इसकी नहीं थी। इसकी रीजन हम यहाँ पे दे रहे हैं, as every FA is equivalent to an NFA and every NFA is equivalent to an NFA with empty string. So according to these statement, these relation, we can say that every FA may be considered to be an NFA with empty string. Similarly, every NFA with empty string may be considered to be a TG as well, but the converse may not be true as per previous, as per transition graph। कुछ क्लीन थ्योरम में से इंफॉर्मेशन ली है, कुछ इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने जो डिफरेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा बात की है, उससे अब ये बात क्लियर हो गई है कि एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसको आप टीजी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। टीजी को आप एनएफए एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। हमने काफी ज्यादा इसके ऊपर बात की है, हमारी डिस्कशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर चलती रही हैं। तो इसमें एफए एनएफए की हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी, सिंपली उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है एनएफए का डीएफए और टीजी के साथ, और इन तमाम तीनों कंसेप्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है। फिर हमने एनएफए विद एम्प्टी स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हमने देखी है। कुछ टास्क हैं आप लोगों के करने के लिए, तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें अब आपको इस लेक्चर में से क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इन डिटेल बात करेंगे एनएफए की, बहुत ज्यादा और एग्जांपल्स होंगी हमारे पास। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।